राधे राधे सभी को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को कृष्ण छठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी आप सभी कृष्ण भक्तों ने बहुत धूमधाम से मनाई। तो छठी के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कड़ी बनाकर तैयार कर लूँगी। साथ में ही हमें चावल भी बनाने हैं, क्योंकि छठी वाले दिन कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है। आप सभी लोगों ने जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया। और अब बारी आती है कान्हा जी की छठी मनाने की। तो जिन लोगों ने तस्वीर से पूजन किया था और वो लोग लड्डू गोपाल की छठी कैसे मनाएंगे। तो जन्म के छठे दिन लड्डू गोपाल की अथवा कान्हा जी की छठी मनाई जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण का अष्टमी के दिन जन्म होता है और छठे दिन लड्डू गोपाल की यानी श्री कृष्ण भगवान की छठी मनाई जाती है। अगर आपने लड्डू गोपाल की पूजा की है तो लड्डू गोपाल की छठी कैसे मनाएं, और अगर आपने तस्वीर से जन्माष्टमी पूजा की है तो तस्वीर से लड्डू गोपाल की यानी कृष्ण छठी कैसे मनाएं। तो छठी कैसे मनानी है, बहुत ही सरल विधि से आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। जिस भी जगह पर आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर आप लाल या पीले कलर का कोई भी कपड़ा बिछा सकते हैं या उस पर ग्रीन कलर की मैट भी बिछा सकते हैं। तो मैंने एक चौकी ले ली है, चौकी पर मैट बिछा ली है। रेड कलर का सिंहासन लगाकर फूलों का आसन देकर मैंने श्री कृष्ण भगवान की फ़ोटो अथवा तस्वीर को विराजमान कर लिया है। साथ में ही मैंने यहाँ पर गाय माता को भी विराजमान किया है। उसके बाद में जल के छींटे लगाकर हम शुद्धिकरण कर लेंगे और दीपक जला लेंगे। आप चाहें तो ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या एक चौकी अलग से लगाकर भी ये पूजा कर सकते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल की छठी मना रहे हैं तब भी आपको इसी प्रकार से छठी का पूजन करना होता है। आपको ये पूजा शाम के समय करनी होती है, यानी छठी की पूजा शाम के समय ही की जाती है। शुद्धिकरण के बाद में दिया जला लेंगे। दिया जलाने के बाद में हम लड्डू गोपाल जी को अथवा श्री कृष्ण भगवान की तस्वीर को और गाय माता को कलावा समर्पित करेंगे। इसके बाद हम सभी को वस्तु स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे। अब हम तिलक लगाएंगे। तो तिलक आप चंदन से लगा सकते हैं, रोली से लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। इसके बाद में हम तिलक पर चावल समर्पित करेंगे। चावल हमें टूटे हुए नहीं लेने हैं। छठी पर कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है। कहीं कहीं पर आटे के हलवे का भोग लगाया जाता है और घी बूरे का भी भोग लगाया जाता है। ये पूजा आप 4 से 7 बजे के बीच में कर सकते हैं। जिस प्रकार जब बच्चे का जन्म होता है हम ठीक उसी प्रकार से कान्हा जी की भी छठी मनाएंगे। तो आप छठी वाले दिन तस्वीर अथवा मूर्ति या लड्डू गोपाल हैं तो उनकी छठी मना सकते हैं। इसके बाद अब हम काजल लगाएंगे। जिस प्रकार छठी वाले दिन बच्चे को काजल लगाया जाता है तो एक चम्मच ले लेंगे, जो हमने दिया जलाया है उसी से हमें काजल बनाना है। यानी छठी वाले दिन घर पर काजल बनाकर ही बच्चे को लगाया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम अपने लड्डू गोपाल को अथवा कान्हा जी को काजल लगाएंगे। आप चाहें तो स्टिक वाला भी मार्केट वाला काजल ले सकते हैं। अगर आप इस तरह से बनाकर लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहता है। और जब हम कान्हा जी को ये काजल लगा देंगे उसके बाद घर में सभी सदस्यों को ये काजल लगाया जाता है। अगर आप लड्डू गोपाल की छठी मना रहे हैं तो आपको लड्डू गोपाल को भी इसी तरह से काजल लगाना है। और आंखों में काजल लगाएंगे, काजल का माथे पर टीका लगाएंगे, हाथों पे काजल का टीका लगाएंगे और इसी तरह से पैरों पे भी हम कान्हा जी के काजल का टीका लगाएंगे। तो इस तरह से हमें कान्हा जी के काजल लगाना है। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये पूजा आप बगैर फूलों के भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऋतु अनुसार फल हैं तो भोग में फल समर्पित कर सकते हैं। और कड़ी चावल का तो भोग हमें लड्डू गोपाल को अथवा कृष्ण भगवान को समर्पित करना ही है छठी वाले दिन। तो जो भी भोग प्रसाद आप लड्डू गोपाल को अथवा कृष्ण भगवान को समर्पित कर रहे हैं उसमें तुलसी दल जरूर रखिएगा। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल अथवा कान्हा जी को कड़ी चावल का भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद जो भी आपके पास फल हैं और जो भी फल हैं भोग में वो समर्पित करेंगे। साथ में भोग में तुलसी दल रखेंगे और थोड़ा सा जल भी समर्पित करेंगे। और हाथ जोड़कर हम लड्डू गोपाल से अथवा कृष्ण भगवान से भोग अर्पण करने के लिए निवेदन करेंगे। इसके बाद अपने सामर्थ्य अनुसार हम लड्डू गोपाल जी की अथवा कृष्ण भगवान की न्योछावर करेंगे, यानी दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो इस तरह से 7 बार 11 बार घुमाते हुए लड्डू गोपाल की हम न्योछावर करेंगे। और बाद में इन पैसों का आप लड्डू गोपाल के लिए अथवा आप कृष्ण भगवान के लिए पूजा का कोई भी सामान ला सकते हैं। इसके बाद हम धूप दीप जलाएंगे और आरती करेंगे। आप चाहें तो छठी के गीत गा सकते हैं, छठी के भजन गा सकते हैं, जच्चा गा सकते हैं। इस तरह से जो भी हमारी छठी की पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है उसे घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। यह अमृत तुल्य प्रसाद माना जाता है। तो जिन लोगों ने जन्माष्टमी का पर्व 15 अगस्त को मनाया है वो 20 अगस्त को लड्डू गोपाल की छठी मनाएंगे। और जिन लोगों ने 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया है वो लोग 21 अगस्त को
छठी मनाएंगे। छठी का पूजन शाम के समय किया जाता है। अगर छठी पूजन का ये सरल वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हैप्पी छठी।